पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके मेन पॉइंट्स और इसके चैप्टर हाइलाइट्स। तो नेशनलिज्म इन इंडिया तो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो इधर से ऊपर कुछ भी मेन नहीं है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं कहानी भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब कि जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला क्या वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये इंडिया उनकी एक कॉलोनी थी, तो इससे जो भी पैसा था और आर्मी थी, आर्मी के लिए लोग चाहिए थे, वो सब यहाँ से ले जा रहे थे। तो जब पैसा ले जा रहे थे तो यहाँ की चीज़ें मतलब महंगी हो रही थी और आर्मी में ज़बरदस्ती डाल रहे थे लोगों को। तो इससे लोग परेशान थे। उनको लग रहा था कि वॉर ख़त्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और पैसे के लिए वो लोग टैक्सेस भी बढ़ा रहे थे। तो यहाँ मेन है कि हेलो, मतलब टैक्सेस बढ़ चुका है तो फसल वगैरह अक्सर ख़राब हो जाती है। उस वक्त एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था। इन्फ्लुएंजा जैसे कोरोना पूरी दुनिया में, लेकिन वो इंडिया में ही था। तो उसके एपिडेमिक की वजह से भी कई सारे लोग मर गए। ये ऐसा रिपोर्ट में पाया गया, सेंसस हर 10 साल पे होता है, कि 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे भूख के कारण और एपिडेमिक के कारण। ठीक है, तो इससे लोग बहुत गुस्सा हो गए। तो अब वो उनके सामने तभी एक लीडर आए, महात्मा गांधी, जो इंडिया में 1915 में वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके अपनी। ठीक है, तो वो 1915 में आ गए। तो उसके बाद वो सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे। सत्याग्रह जानते ही हैं आप लोग। सत्याग्रह की डिफिनीशन यहाँ लिखी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ अगेंस्ट इनजस्टिस। या फिर आप और बड़ा लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ तक। ठीक है, इसमें मतलब कि सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए कहना। इसमें जो सामने वाला है उस पर ज़बरदस्ती फिजिकल फोर्स से मतलब कि जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट नहीं करवा देना, बल्कि उसको भी ट्रुथ दिखाना है। तो इसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, वही सत्याग्रह किए। तो 1917 में उन्होंने चंपारण में, बिहार में सत्याग्रह किया पहला अपना। वहाँ पे वो मतलब कि जो नील की खेती होती है उसके लिए वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया। और 1917 में ही उन्होंने अहमदाबाद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पे किया। ठीक है, इसलिए क्या यहाँ पे कॉसेस भी याद रख लेना ये कि 1917 में चंपारण में किया, बिहार में, क्योंकि वहाँ की इंडिगो कल्टीवेशन को रोकने के लिए। और 1917 में किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वहाँ के क्रॉप फेल्चर्स जो हैं वहाँ पे, तो उनसे कह रहे थे कि अब टैक्स ना लो क्योंकि क्रॉप फेल हो गई है। और फिर उसके अगले साल 1918 में अहमदाबाद में किया मिल वर्कर्स के लिए, कि उनको बेटर कंडीशंस मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए। फिर रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट मतलब कि ये लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि इसमें इस एक्ट में मतलब कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको गवर्नमेंट 2 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रख सकती है। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वो सत्याग्रह किया, रोलैक्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो 1919 में उन्होंने डिसाइड किया कि सत्याग्रह, रोलैक्ट सत्याग्रह 18 में ख़त्म किया, तो 19 में डिसाइड कर लिया। ये बड़ा सत्याग्रह था, नेशन वाइड सत्याग्रह था। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो 1917 में उन लोग 6 अप्रैल को हड़ताल पे बैठ गए। तो वो जब हड़ताल पे बैठ गए तो बाकी लोग भी स्ट्राइक पे चले गए, सब काम कारोबार बंद हो गया, गवर्नमेंट का नुकसान होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुकसान होने लगा। ठीक है, तो इससे फिर उन लोगों ने आके अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट पे फायर कर दी ब्रिटिशर्स ने। 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन।
मतलब कि पीसफुल शांतिमय प्रदर्शन पे पुलिस ने फायर कर दी, ब्रिटिश पुलिस ने, क्योंकि तब वहीं पे थे। तो फिर मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायर कर दी, तो फिर वहाँ के जो लोग थे उनमें गुस्सा हो गया। वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब पे हमला करने लगे, जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी। तो फिर गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर कमांड ले ली। मार्शल लॉ दोस्तों मतलब कि मार्शल लॉ वो होता है जिसमें गवर्नमेंट कहे कि हमसे संभाला नहीं जा रहा, मिलिट्री से कहे कि हमसे संभाला नहीं जा रहा, तुम इसको कैसे भी रोको, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो मिलिट्री का कमांडर तब था जनरल डायर। तो उसने फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड किया। जलियांवाला कांड 13 अप्रैल को किया। इसमें मतलब कि जलियांवाला बाग तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि जहाँ पे वो बैसाखी का मेला था, सब लोग बाहर से आए थे, जिनको पता भी था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो सब आए अपना फेयर अटेंड करने, मेला अटेंड करने। और वहाँ पे जनरल डायर ने सारे जो भी निकलने के पॉइंट्स हैं उनको बंद करवा दिया अपने फोर्सेस के द्वारा, और वहाँ पे ओपनली फायर कर दिए, जिससे मतलब गोलियाँ चलाने लगे सीधे। तो उससे मतलब बाद में उस जनरल डायर ने बताया कि ऐसा करने का उसका मेन मकसद था कि सत्याग्रह के खिलाफ आतंक पैदा कर देना, जिससे लोग डरे सत्याग्रह से। तो इसके होने के बाद, जलियांवाला बाग कांड होने के बाद भी लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया, लेकिन इस बार गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी। उसने उसका भी और बेरहमी से उसका आंसर दिया, जैसे कि सत्याग्रह से कहे कि नाक रख दो अपनी, और मतलब कि सारे साहब को सलाम करो और घुटनों रेंगो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर ये सब देख के महात्मा गांधी ने, सारा वायलेंस देख के महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑफ कर दिया और उलट सत्याग्रह बंद हो गया, ठीक है। अब बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना यार।